सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 8.3 और है, इसमें 3 है ना, इसमें भी दो कर्व से रिलेटेड एरिया ही है। तो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट में फर्स्ट कर्व दिया है y² = 4x, इससे y की वैल्यू हमने फाइंड की तो 2√x आएगी। सपोज वी आर डिनोटिंग दिस कर्व बाय y1, तो y1 से हम इस कर्व को डिनोट कर रहे हैं। सेकंड कर्व क्या है, x² = 4y, तो इससे अगर हम y की वैल्यू निकालें तो आएगी x²/4। सपोज ये हमारा सेकंड कर्व है, इसको हमने y2 से शो कर दिया है, ठीक। एंड x = एंड अ स्क्वायर गिवन है फॉर्म्ड बाय x = 0, है ना। इन चार लाइन से बना हुआ एक स्क्वायर है। हमको प्रूव करना है कि ये दोनों कर्व से जो एरिया बाउंडेड है वो इस स्क्वायर को 3 इक्वल पार्ट में बांटता है। ये है क्वेश्चन का मतलब, ये प्रूव करना है। तो देखो अपन इसको ट्रेस करते हैं। सबसे पहले तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक। तो x = 0 का मतलब y एक्सिस, ये है x = 0 लाइन। y = 0 का मतलब हो गया x एक्सिस, ये y = 0 लाइन हो गई। अब x = 4 का मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन जो 4 0 से जाएगी, ये हो गई। कौन सी लाइन हो गई है, x = 4। और y = 4 का मतलब x एक्सिस के पैरेलल जो 4 से जाए, मतलब यहाँ से 0 4 से जाएगी ये हो गई y = 4 लाइन। तो देखो आप यहाँ पर एक स्क्वायर बन गया है, ये OABC है ना। पॉइंट B कितना हो जाएगा, ये 4, ये भी 4, तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, तो पॉइंट B आपका 4 4 होगा होगा। ये स्क्वायर बन गया, तो इसका एरिया कितना होगा 16 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया तो हमको पता है। अब एक कर्व, कर्व नंबर 1 है कौन सा, y² = 4x, है ना। ये कौन सा कर्व है, राइट हैंड पैराबोला है ये। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 4 रखता हूं तो y की वैल्यू भी 4 ही मिलेगी। x की जगह 4 रख के देखना, इसका मतलब ये भी 4 4 से जा रहा है। राइट हैंड पैराबोला भी इसी से होके निकल गया है। कैसे पता कर लिया, x = 4 इसमें रख के देखा मैंने, 4 4 जा 16, 16 का अंडर रूट y4 आया। x4 और y4 मतलब कौन सा पॉइंट है, ये B का मतलब है ये पैराबोला भी 4 4 से जाता हुआ है। इसमें है ना, x की जगह 4 रखना तो भी y = 4 ही आएगा, मतलब जो अपर पैराबोला है वो भी इससे जा रहा है। वर्टेक्स इनका 0 0, ठीक। ये हो गया आपका, इसको आपने y1 कर्व नाम दिया है, फर्स्ट पैराबोला, और ये y2 है। इन दोनों के बीच का एरिया ये हो गया। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो एरिया है ना, ये दोनों कर्व मिल के स्क्वायर को 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। ये एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 3 आपको तीनों को बराबर दिखाना है भाई, ठीक। तो इस एक्सप्लेनेशन से क्या मिल रहा है आपको कि साइड ऑफ स्क्वायर
ए इज इक्वल टू 4 होगी, देन एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से हमने सीधे 16 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसका। ठीक, सीधे फॉर्मूले से नहीं निकालना है, अगर आप इंटीग्रेशन ही कर रहे हो तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर इस लाइन से इस लाइन का है ना, इस लाइन के इक्वेशन से भी निकाल सकते थे अपन। ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 4, तो इंटीग्रेशन y dx से भी निकल आएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक y dx। तो इंटीग्रेशन से निकाल लो, इंटीग्रेशन से निकाल लो, आएगा 16 ही। ये देखिए y की वैल्यू क्या रखोगे, 4, 4 कहाँ आएगा, बाहर 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस कितना आया, हाँ ये, तो इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो। अभी ज़रूरत ज़्यादा नहीं थी तो मैंने इसी से निकाल दी। वैसे इंटीग्रेशन से निकाल लो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं लगाते, चलो क्या जाएगा 0 से 4, 4 इंटू डी एक्स, वाई डी एक्स, वाई ये वाली लाइन कौन सी है, वाई इज इक्वल टू 4 लाइन है, तो वाई डी एक्स ना लिख के 4 डी एक्स लिख दिया मैंने। 4 बाहर, इंटीग्रेशन एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 16 स्क्वायर यूनिट। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी ये आ गया अपने पास, है ना। अब मैंने दोनों कर्व के बीच के एरिया को सेकंड रीजन नाम दे दिया है भाई, है ना। अगेन तो एरिया ऑफ रीजन 2 ये निकाल लेते हैं अपन। तो रीजन 2 का एरिया कैसे निकलेगा, ये भी 0 से 4 तक है, y1 के एरिया में से y2 का एरिया माइनस कर देंगे तो रीजन 2 एरिया आ जाएगा। तो 0 to 4 y1 माइनस y2 dx आएगा। y1 की वैल्यू ये है y1 2 रूट एक्स, 0 से 4 y2 की वैल्यू 1/4 एक्स स्क्वायर, ये है y2 की वैल्यू। रूट एक्स का x टू द पावर 3/2 बाय 3/2 तो पलट के 2/3 हो जाएगा। ये 0 से 4 है ना, ये 1/4 बाहर लिया था अपन ने, ये है एक्स स्क्वायर का x की पावर 3/3, 0 से 4 आएगा। अपर माइनस लोअर, तो ये 4/3 हो गया। 4 टू द पावर 3/2 सीधे लिख दूं 8, 4 रूट 4, और ये 1/12 4 की पावर 3 माइनस 0, तो कितना मिला 32/3, और ये प्लस 4 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 16/3, कितना 48/3, दैट इज 16, हाँ माइनस है यहाँ, प्लस लग गया। 32 माइनस 16, 16/3 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया एरिया ऑफ रीजन 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हमने। ठीक, अब हम एरिया ऑफ रीजन 1 निकालेंगे। यहाँ पर देख लो एरिया रीजन 1, तो ये तो आराम से निकल आएगा। 0 से लेके 4 तक का कौन सा, y2 का एरिया है ये, तो 0 से 4 y2 dx ओनली आएगा, निकालिए। तो 0 से 4 y2 की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय 1/4 बाहर, एक्स स्क्वायर का x टू द पावर 3/3, 0 से 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना 4 2 जा 4 16 जा 16/4
4 3 जा है ना 3 स्क्वायर यूनिट। देखना एक जैसे आ रहे हैं क्या। तो रीज़न 2 16/3, रीज़न 1 16/3। अब रीज़न 3 और बचा है, तो रीज़न 3 तो कुछ नहीं, पूरे स्क्वायर के एरिया में से 1 का और 2 का माइनस कर दो आप। काय को निकालें फिर से हम। रीज़न 3 पूरे स्क्वायर के एरिया में से रीज़न 1 और रीज़न 2 पूरा माइनस कर दें हम, तो कौन सा बच जाएगा। तो एरिया रीज़न 3 कितना हो जाएगा 16 माइनस 16/3 माइनस 16/3 कितना 16/3। आगे तीनों सेम, तो प्रूफ हो गया कि ये 3 बराबर पार्ट में बढ़ता है। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में एक एलिप्स का इक्वेशन दिया है। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो रूट ऑफ 36 मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको। ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये देखो ये कौन सा एलिप्स है। एलिप्स के इक्वेशन में कन्वर्ट करें अगर हम 36 का डिवाइड, तो x स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1, ऐसा आएगा ये। मतलब यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू 4 है, 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम कंपेयर करें, इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वी गेट ए की वैल्यू 2 कहलाएगी और बी की वैल्यू 6 कहलाएगी। ए लेस है, बी ग्रेटर है, का मतलब कौन सा एलिप्स है ये वाला वाई एक्सिस वाला। इसका सेंटर 0 0 ही है और ए लेंथ है 2, का मतलब ये वाला पॉइंट 2 0 होगा और ये वाली लेंथ है 6, का मतलब ये वाला पॉइंट 0 6 होगा। ये ए ये बी, कॉर्ड ए बी ये हो गई भाई। हमको ये एरिया निकालना है। ठीक, तो ये उसने नहीं भी दी होती, मान लो फिगर नहीं भी दिया होता तो भी फिगर 2 0 और 0 6 का ही बनता है ना। मान लीजिए फिगर नहीं दिया है, फिगर वहाँ बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा उसमें फिगर बना बनाया नहीं आएगा आपको, तो नहीं भी दिया था तो अपना फिगर यही बनेगा जो उसने दिया। OA 2 और OB 6 ही तो आया, A और B। ठीक है, तो हमने भी पता कर लिया इससे, ये ऐसे करेंगे। तो अब आप क्या करोगे, इतना पार्ट का एरिया निकालना है, तो 0 से लेके 2 तक का एलिप्स का ये वाले क्वाड्रेंट का पूरा एरिया निकालना है। उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो एलिप्स का ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इंटीग्रेशन मेथड से कर रहे हैं हम, इसको मैंने y1 कर्व नाम दे दिया है। ये y1 की लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी अपन बना लेते हैं। देन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ये कितना बनेगा भाई, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, कितना इंटरसेप्ट काट रही है ये, 2 और 6 का इंटरसेप्ट काट रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू इससे निकालो, तो y बाय 6 मिलेगा आपको 1 माइनस एक्स अपॉन 2। एलसीएम लोगे, 6 का साइड चेंज करोगे तो 2 3 + 6 मतलब 3 इंटू 2 माइनस एक्स आएगा ये। सपोज दिस इज y2, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया हमने इसको। वैसे हम इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते थे। हाफ बेस इंटू हाइट मतलब 6 स्क्वायर यूनिट ही आता,
लेकिन बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कर रहे हैं इसलिए हम ये वाला एरिया भी इंटीग्रेशन से ही निकालने जा रहे हैं। ठीक है, चल तो देन रिक्वायर्ड एरिया क्या बना, यस एरिया ट्राइंगल, एरिया एलिप्स का 0 से लेके 2 तक का y1 dx में से माइनस कर देंगे हम 0 से लेके 2 तक का ही y2 dx। y1 अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 0 से 2 y2 3 इंटू 2 माइनस एक्स dx। ये कोई डाउट? यहां अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, यस x बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 9x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 दैट इज 36 बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए 3x अपॉन 6 0 से 2 और x के साथ 3 का मल्टीप्लाई है तो 3 का डिवाइड मत भूलना भाई, नहीं तो पूरा एरिया बेकार हो जाएगा। ये मिस्टेक हो जाती है, ध्यान नहीं जाता कि x के साथ 3 का तो मल्टीप्लाई है ना, 3x को t मानेंगे तो 1/3 dt भी आएगा। और ये माइनस 3 आउटसाइड, 2 का इंटीग्रेशन 2x और x का x स्क्वायर बाय 2 0 से 2। कोई डाउट? यहाँ से 2 कॉमन ले लो दोनों से तो 1/6 आउटसाइड हो जाएगा, 3x बचा, रूट ऑफ 36 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 36 बचा, ये साइन इनवर्स यहाँ x/2 हो जाएगा, ये 0 से 2। इसमें अपर लिमिट 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 बचेगा, ये अपर लिमिट माइनस 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। हाँ, यहाँ अपर लिमिट रखना स्टार्ट कीजिए तो 1/6 इन ब्रैकेट अपर लिमिट में 2 तो 3 2 जा 6 9 4 जा 36 36 माइनस 36 के कारण 0 और यहाँ 2 रखेंगे तो 2/2 1 साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, मतलब 36 इंटू π/2 मिला, ये अपर लिमिट में हो गया। माइनस लोअर लिमिट 0 रखिए तो 0 इंटू एनीथिंग 0 और ये साइन इनवर्स 0 भी 0। 4 माइनस 2 2 3 2 जा 6। तो ये देखिए भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल 6 ही आया। आप है ना फॉर्मूले से भी निकालते तो 6 ही आता, हाफ बेस इंटू हाइट से। इधर कितना आया ये 18 पाई और फिर 6 का डिवाइड और करेंगे तो 3 पाई बचेगा, ये 3 पाई माइनस 6 स्क्वायर यूनिट। 3 कॉमन लेके पाई माइनस 2 भी लिख सकते हो, 3 बाहर, चेक कर लीजिए। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 6। गिवन लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, फिर और ऑर्डिनेट्स x इक्वल 1 x इक्वल -1 से बाउंडेड एरिया हमको इसका फाइंड करना है। ठीक, और कोई कर्व तो नहीं है। चलो तो देखो इसमें हम ये देखते हैं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन। इस लाइन के इक्वेशन को देख के आप समझ गए होंगे कि ये ओरिजिन से तो नहीं जा रही है क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है। ये 2 यूनिट का 1 2 यूनिट का इंटरसेप्ट काटते हुए जा रही है, मतलब 0 2 से। ये इससे पता चल गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो c की वैल्यू +2 है, मतलब ये लाइन जो भी है x एक्सिस से जब जाती है तो कितना इंटरसेप्ट काटती है 2 का। अब बाकी चीज़ें फिर लाइन हम ट्रेस करते हैं। x इज इक्वल टू 1
तो x इज इक्वल टू 1 लाइन ये हो जाएगी 1 0 से जो जाएगी, ये है x इज इक्वल टू 1 लाइन। फिर x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 यहां से जाएगी इस साइड से, ये है x इज इक्वल टू -1 लाइन। ठीक, आगे पीछे अभी हम देख लेते हैं किस तरफ ज़रूरत होगी उस तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये जो लाइन है एक्यूट एंगल बनाते हुए यहाँ कहीं से जाएगी, तो ऊपर तो नहीं काटेगी, इसको नीचे की तरफ बढ़ा लो थोड़ा सा। हाँ, इस लाइन को अब हम ट्रेस करते हैं। तो ये देखें, हाँ, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0 होता है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल 0। तो 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करें तो y इक्वल 0 इसमें रखोगे अब आप, तो x की वैल्यू -2/3 मिलेगी। हाँ, मतलब ये लाइन जो है ये -1 0 है, ये वाला पॉइंट। -2/3 का मतलब है -0.7 समथिंग, 0.7 आएगा ना, 0.6666, 20 में 3 का डिवाइड करो, 2 में 3 का मतलब 20 में 3 का मतलब है ये जो पॉइंट है वो 7, मतलब यहाँ कहीं से जा रही है लाइन। 0 0 को मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका -2/3, 0, जिससे ये लाइन जा रही है, 2 से जा रही है और आगे इसको भी मिल रही है। 2 थोड़ा सा नीचे बना लो, तो लाइन गई ये भाई, ठीक, आगे भी ये ऐसी जाएगी ये लाइन। तो हमको इस लाइन ने इन सभी के साथ जो एरिया बाउंड किया है, तो -1 वाली लाइन के साथ ये एरिया बाउंड कर रही है ये लाइन, है ना, इधर ये वाला और आगे भी ये वाला, इतना पूरा एरिया फाइंड करना है। क्लियर, ये ट्रैकिंग होगी भाई एरिया की। तो x देन ये वाले पॉइंट को नाम दे दो, ये हो गया तुम्हारा क्या, A, इसको P, O, ये B। देन पॉइंट्स A -1 0, P -2/3, 0, O तो होता है 0 0 एंड B 1 0, इतना आ जाएगा। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, तो यहां से देखिए -1 से लेके -2/3 तक का ये एरिया निकालना पड़ेगा अपन को। कैसा है ये, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो -y/dx आएगा। ये एक्स एक्सिस के नीचे है ये वाला एरिया, तो वो y कैसा लोगे, नेगेटिव लोगे ना। हाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक देखो आप, तो ये पूरा एक एरिया और है, -2/3 से लेके कहाँ तक का, 1 तक का y/dx, और दोनों को ऐड कर दें तो टोटल एरिया निकल आएगा। चेक कर लीजिए, हो गया। -1 से लेके -2/3 तक का ये वाला, और -2/3 से लेके 1 तक का ये पूरा। इसको इसका अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक साथ ऊपर ही हैं, तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया ये बनेगा भाई, फॉर्मूला वैल्यू रख दीजिए, माइनस साइन बाहर, -1 से लेके -2/3। हाँ, y की वैल्यू 3x + 2dx, प्लस यहाँ पर -2/3 से लेके कहाँ 1 तक का,
y की वैल्यू 3x प्लस 2dx, माइनस आउटसाइड ही रहेगा, इसका 3x² इंटीग्रेशन और 2 का 2x, -1 से -2/3, ठीक है, प्लस इसका 3x² और 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट -2/3 से लेके 1 तक की। क्लियर? चलिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप चाहो तो इसको एलसीएम लेके पहले 2 बाहर कर सकते हो यहाँ भी, और फिर लिमिट रखना चालू करो। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बना अपना, 1/2 -1/2 आउटसाइड, यहाँ बचेगा 3x² प्लस 4x हो जाएगा ये, -1 से -2/3 तक, और यहाँ भी 1/2 एलसीएम वाला बाहर लिख लेंगे, तो ये भी 3x² प्लस 4x हो जाएगा, कहाँ से, -2/3 से लेके 1 तक का, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1/2 आउटसाइड ही, ब्रैकेट पहले अपर लिमिट, तो -2/3 रखेंगे इसमें, तो +4/9 मिलेगा ये स्क्वायर करने पर, और इसमें -2/3 रखोगे तो ये -4 2 जा 8/3 आएगा। अपर लिमिट हो गई है, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, इसलिए 3 आएगा, और ये -4 मिलेगा। ये हो गया भाई अपर माइनस लोअर, प्लस 1/2 ये आउटसाइड सेम, यहाँ अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 3 + 4 ही आएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 3 × 4/9, -2/3 का स्क्वायर 4/9, और ये -4 2 जा 8/3 हो जाएगा। कोई डाउट है? अच्छा, -1/2 ये सेम, 3 3 जा 4/3 -8/3, 4/3 -8/3 मतलब -4/3 बचा ये, ठीक है, ये हो गया, और ये +1, -1 बचेगा, माइनस के कारण +1। कोई डाउट? यहाँ 1/2 सेम, 3 + 4 7, यहाँ 4/3, 3 3 जा 9, 4/3 -8/3, -4/3 इस माइनस के कारण +4/3 हो जाएगा, हो गया। यहाँ -1/3 बचेगा एलसीएम लेने के बाद, माइनस माइनस +1/6 हो जाएगा, तो ये इधर 21 and 4 25/3 2 जा 6, 25/6, 25 and 1 26/6, दैट इज 13/3 स्क्वायर यूनिट। आंसर भाई।